हेलो गाइस, ये पीजे रोहतक स्टाफ नर्स सोल्व पेपर 2018 का। तो इसका पहला क्वेश्चन है मैकविन साइन इज सीन इन। फर्स्ट है रिकेट्स, सेकंड है हाइड्रोसिफिलस, थर्ड है मेनिंजाइटिस है, फोर्थ है टिटनस है। तो मैकविन साइन है ये हाइड्रोसिफिलस में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इनका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से या फिर लेस अब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो CSF है वो ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए कि मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है तो लेटरल वेंट्रिकल्स के कोरोइड प्लेक्सस में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है मैकविन साइन सीन इन द हाइड्रोसिफिलस। रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस है ये मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन है, जो मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को कवर करके रखती है, उन जो एरिकनोइड मैटर है, पायामेटर है और ड्यूरामेटर, उनका इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, टिटनस है ये माइकोबैक्टीरियम टिटनी की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैकविन साइन हाइड्रोसिफिलस में देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द क्रोमोसोमल एनोमली सीन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम्स की एनोमली देखने को मिलती है। फर्स्ट है ट्राइसोमी 21 है, सेकंड है ट्राइसोमी 18 है, थर्ड है XXY सिंड्रोम है या फिर ट्राइसोमी 13 है। तो इसका आंसर है ए, ट्राइसोमी 21 की अगर एनोमली देखने को मिलती है तो वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 में क्या देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, ट्राइसोमी 13 है ये है पटाऊ सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 हो जाए तो उसको बोलते हैं पटाऊ और ये ट्राइसोमी 18 ये एडवर्ड है, जबकि डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी 21 है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्रीज्ड इन कर्निक्चर्स। फर्स्ट है कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, सेकंड है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, थर्ड है क्रेटिनिन है या फिर नन ऑफ द अबोव है। तो इसका आंसर है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। ठीक है, कर्निक्चर का मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मतलब जो नॉन वाटर सोल्यूबल नॉन सोल्यूबल वाला जो बिलिरुबिन होता है वो ज़्यादा होने की वजह से कर्निक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से। कंजुगेटेड वो होता है जो मतलब शरीर से मतलब पास आउट होता रहता है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, जबकि कनेक्चर्स में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ द राउंड वॉर्म। फर्स्ट है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस है, सेकंड एनसाइक्लोस्टोमा डुडेनल है, थर्ड है एस्कारिस लुब्रिकोइड्स है, फोर्थ है टीनिया सोलियम है। तो जो राउंड वॉर्म है उसका अध्ययन उसको क्या मतलब नाम से जानते हैं तो इसका आंसर है एस्कारिस लुब्रिकोइड्स। राउंड वॉर्म को एस्कारिस लुब्रिकोइड्स के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा है, पेटेंट डक्टस आर्टरीज। टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट है इसके अंदर 4 कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये हार्ट कंडीशन है, हार्ट जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है एक को छोड़कर। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा है या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस है या फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। इनमें कौन सा देखने को नहीं मिलता तो इसके अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलता है, एक ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा होता है इसके अंदर, एक होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी देखने को मिलती है इसमें, लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है इसमें नहीं देखने को मिलता। डी आंसर है। सिक्स क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है। हीमोफीलिया में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फर्स्ट है 8th है, 9th है और 11th है, सेकंड में 3rd है, 4th है और 6th है। थर्ड में क्या है, सेकंड है, 9th है और 6th है, फोर्थ में है 8th है, 10 है और 4th है। तो हीमोफीलिया में कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसका आंसर है ए, एक तो 8th है, एक 9th है, एक 11th है। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, 9th है और 11 है। क्लॉटिंग फैक्टर ए है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हो गया। ठीक है, एक क्लॉटिंग फैक्टर बी हो गया, ये 9th हो गया,
और ये हो गया 11th। 7 क्वेश्चन है द कॉमन टाइप ऑफ द क्लब फुट इज टेलीपस कैलकेनियो वेलगस है, सेकंड है टेलीपस वेरस है, थर्ड है टेलीपस इक्विनोवेरस है या टेलीपस वेलगस है। तो इसका आंसर है टेलीपस इक्विनोवेरस है। मोस्ट कॉमन जो टाइप है क्लब फुट का वो टेलीपस इक्विनोवेरस है। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया। आयरन हेरिडिटरी पूछा है, हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया कौन सा है? एप्लास्टिक एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया है हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये आयरन की कमी की वजह से देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमनली प्रेग्नेंट लेडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अंदर आरबीसी की साइज है वो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक हो जाती है। आरबीसी की जो साइज है वो मतलब घट जाती कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन एचबी भी कम हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक है। और जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया इसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, मिक्सो वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्थीरिया, सेकेंड है पर्टुसिस, थर्ड है टिटेनी और फोर्थ है मम्स। तो मिक्सो जो वायरस है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इसका आंसर है मम्स। ठीक है, मिक्सो वायरस मम्स कॉज करता है। मम्स क्या है? इसके अंदर पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। मम्स में पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो और ये जो पर्टुसिस है ये बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है, जिसको 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है। इसको वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं ना पर्टुसिस को। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 14 डेज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर वूफ लाइक साउंड देखने को मिलती है पर्टुसिस में। ठीक है, डिप्थीरिया है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 6 डेज देखने को मिलता है डिप्थीरिया का। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जो थ्रोट वाला एरिया अफेक्ट होता है, थ्रोट वाला, इसके अंदर एक सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, और डिप्थीरिया में और क्या देखने को मिलता है, जो फेरिंग्स वाला पार्ट है उसमें सोर थ्रोट वगैरह है ना, ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और टिटेनी है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से देखने को मिलता है टिटेनी। ठीक है, अगला तो इसका आंसर है मिक्सो वायरस है कोज बाय मिक्सो वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मम्स के लिए। मम्स के और भी कॉम्प्लिकेशन जैसे ओरकाइटिस है जो मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में ऊफराइटिस वगैरह देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 10th है हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एपीफाइशियल प्लेट कैन कोज। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन है आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एपीफाइशियल प्लेट कैन कोज। जिगांटिज्म है, एक्रोमेगेली है, मिक्सोडिमा है या फिर क्रेटिनिज्म है। मतलब ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन है वो भी एपीफाइशियल बोन का जो एपीफाइशियल प्लेट होती है उसके क्लोजर होने से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है जिगांटिज्म। ये बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एपीफाइजियल प्लेट क्लोज होने से पहले ही मतलब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है, तो उसमें बोन की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बच्चों में देखने को मिलता है जिगांटिज्म। जबकि एक्रोमेगेली है वो अडल्ट में देखने को मिलती है। एक्रोमेगेली में क्या होता है, बोन की ग्रोथ होने के बाद भी मतलब बोन की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से बोन की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ठीक है, उसको एक्रोमेगेली बोलते हैं। जबकि मिक्सिडिमा ये हाइपोथायरॉइडिज्म का टाइप है, क्रेटिनिज्म और मिक्सिडिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो क्रेटिनिज्म है बच्चों में ये कंजेनाइटल देखने को मिलता है। जो मिक्सिडिमा है ये एडल्ट हाइपोथायरॉइडिज्म के नाम से भी जानते हो और इसको कंजेनाइटल मतलब बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म एट बर्थ। 11th क्वेश्चन है हार्मोनल चेंजेस अकर इन द मेनोपॉज इज फॉल इन द मेनोपॉज के अंदर कौन से हार्मोन में चेंजेस देखने को मिलता है? फॉल इन द सीरम एस्ट्राडियोल लेवल, फॉल इन टेस्टोस्टेरोन लेवल, फॉल इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल या फिर इंक्रीज इन द लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेनोपॉज की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है फॉल इन द सीरम एस्ट्राडियोल लेवल। ठीक है, इसके अंदर फॉल हो जाते हैं, सीरम एस्ट्राडियोल लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ए लेडी हैड एन अबॉर्शन ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ द जेस्टेशन।
द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द कंसेप्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नोन एज, फर्स्ट है एम्ब्रियो, सेकंड है फिटस, थर्ड है जाइगोट, फोर्थ है ब्लास्टोसिस्ट है। तो इसका आंसर है एम्ब्रियो। 6th वीक ऑफ द जेस्टेशन, अबॉर्शन है ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ द जेस्टेशन है। 6 वीक जो है मतलब 2 एम्ब्रियो होता है ना, 0 to 2 वीक तक, 0 to 8 वीक तक एम्ब्रियो देखने को मिलता है, 0 से 8 वीक तक। 0 से 2 वीक तक तो होता है ये जाइगोट, और 3 से 8 वीक तक होता है एम्ब्रियो। ठीक है, इसका आंसर ए है एम्ब्रियो। स्पर्मेटोजोआ आर वाइबल फॉर ए पीरियड ऑफ, स्पर्मेटोजोआ की वाइबल पीरियड कितना होता है? 12 से 24 आवर्स, 48 to 72 आवर्स है, 24 to 48 आवर्स है, या फिर अप टू 5 डेज है। स्पर्मेटोजोआ का पूछा है, तो इसका आंसर है 48 to 72 आवर्स है। ये ओवम का है, ओवम का ड्यूरेशन कितना होता है? 12 to 24 आवर्स होता है। ठीक है, और ये स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हार्मोन फाउंड इन यूरिन इन प्रेगनेंसी टेस्ट इज, ह्यूमन gonadotropin हार्मोन HCG है, प्रोजेस्टेरोन है, या फिर एस्ट्रोजन है, या फिर ऑक्सीटोसिन है। तो इसका आंसर क्या है? HCG हार्मोन है। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट में जो यूपीटी टेस्ट करते हैं उनमें HCG देखा जाता है। यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरोन है, ये इसको प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोजन है, ये हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। और जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है, जो कि ये ऑक्सीटोसिन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इसको मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है VDRL ब्लड टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर, VDRL जो ब्लड टेस्ट है वो किसकी स्क्रीनिंग टेस्ट है? एनीमिया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, या फिर हेपेटाइटिस B है, या फिर सिफिलिस है। VDRL किसके लिए करते हैं? सिफिलिस के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है D। अगला क्वेश्चन है क्राउन रम्प लेंथ ऑफ द फिटस इज मेजर्ड फ्रॉम, क्राउन रम्प लेंथ पूछा है। एक होता है क्राउन रम्प होता है, एक होता है क्राउन टू हील होता है। ठीक है, तो क्राउन रम्प कहाँ से कहाँ तक होता है? कोकेक्स टू हील तक होता है। ये कोकेक्स टू हील, वर्टेक्स टू हील, या फिर वर्टेक्स टू कोकेक्स, फिर हेड टू कोकेक्स होता है। तो ये हेड टू कोकेक्स 16 में D। ठीक है, इसका होता है हेड टू कोकेक्स होता है, क्राउन टू रम्प होता है। और जो क्राउन टू हील होता है वो कहाँ से होता है? हेड टू हील तक। ठीक है, वर्टेक्स टू हील या फिर हेड टू हील बोल सकते हैं उसको, वो होता है क्राउन टू हील। जबकि ये क्राउन टू रम्प है, तो ये हेड टू कोकेक्स है। इसका आंसर है D, हेड टू कोकेक्स। अगला क्वेश्चन है डार्क रेड ब्राउन अमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, डार्क रेड ब्राउन जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या इंडिकेट करता है? फिटल डेथ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, या फिर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है, या फिर पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ द फिटस है। तो इसके अंतर्गत आता है ये जो डार्क रेड ब्राउन है ये पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ द फिटस को इंडिकेट करता है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को करता है, या फिर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी करता है, या फिर फिटल डेथ को करता है। तो इसका आंसर है फिटल डेथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, डार्क रेड ब्राउन अमनियोटिक फ्लूइड फिटल डेथ को, और जो गोल्डन कलर होता है वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करता है। और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है इसमें ग्रीन कलर का हो जाता है, जो म्यूकोनियम एस्पिरेशन की वजह से देखने को मिलता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो इस डार्क रेड ब्राउन का आंसर है फिटल डेथ को इंडिकेट करता है, ब्राउन, डार्क रेड ब्राउन। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, एक अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉर्मल कितनी आर्टरी और कितनी वेन देखने को मिलती है? फर्स्ट है 1 आर्टरी एंड 2 वेन है, 1 वेन एंड 1 आर्टरी है, 1 वेन एंड 2 आर्टरी है, या फिर 2 आर्टरी एंड 2 वेन है। तो इसका आंसर है 1 वेन एंड 2 आर्टरी देखने को मिलती है। शुरुआत में इसमें 2 ही आर्टरी और 2 ही वेन होती हैं। आंसर है इसका C। ठीक है, नॉर्मली पूछे तो कि मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने कंडक्ट, तो 1 वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। जबकि शुरू में क्या होता है 2 आर्टरीज और 2 वेन होती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे 4 मंथ की एज तक 3 to 4 मंथ पर क्या होता है
एक वेन है वो डिसअपियर हो जाती है, राइट वाली, राइट जो वेन होती है वो वाली डिसअपियर हो जाती है, जबकि लेफ़्ट वाली होती है वो मतलब बचती है। तो एक वेन और 2 आर्टरी बचती है 3 to 4 मंथ की एज पे, ठीक है। वैसे इसका नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट कितना है, 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। 19 क्वेश्चन है, लार्जेस्ट डायमीटर इन पेल्विक इनलेट इज, ट्रांसवर्स डायमीटर है, ओब्लिक डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर दो पेल्विक इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, द बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन अम्नियोटिक फ्लूइड आर ऑल एक्सेप्ट। अम्नियोटिक फ्लूइड में कौन कौन से बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सारे होते हैं एक को छोड़कर, प्रोटीन, अमोनिया, लिपिड एंड ग्लूकोज, यूरिया एंड क्रेटिन। तो अम्नियोटिक फ्लूइड में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका आंसर है अमोनिया। अमोनिया इसमें नहीं होता। प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंड ग्लूकोज होता है, यूरिया एंड क्रेटिन देखने को मिलता है, लेकिन अमोनिया नहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एंटी सोशल बिहेवियर शुड स्ट्रेस ऑन। ए नर्स है हु इज केयरिंग करिए फॉर ए क्लाइंट की विथ एंटी सोशल बिहेवियर शुड स्ट्रेस ऑन, ठीक है। फर्स्ट है क्लोज सुपरविजन ऑफ द क्लाइंट, एजुकेट, सेकेंड है एजुकेट द फैमिली मेम्बर दैट समवन शुड बी विथ द क्लाइंट ऑल टाइम। थर्ड है सेटिंग क्लियर रूल अबाउट क्लाइंट्स बिहेवियर। फोर्थ है प्रोवाइड स्टिमुलाई फ्री इन्वायरमेंट है। तो 21 का आंसर है सेटिंग क्लियर रूल अबाउट क्लाइंट्स बिहेवियर, इसका आंसर है सी। 22 क्वेश्चन है, ECT प्रोसीजर वाज फर्स्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द साइकोसिस इन। ECT प्रोसीजर फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था फॉर द साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, 1930 को, 1938 है, 1940 है, फिर 1942 है। तो इसका आंसर है 1938 है। ECT को किसने दिया था, यूगेन सरलेटी और बिनी ने दिया था, ठीक है, 1938 में। साइकोसिस के ट्रीटमेंट में ये इफेक्टिव रही है, ठीक है। ECT में क्या होता है, ECT क्या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ठीक है। साइकेट्रिक साइकोसिस वाली कंडीशन होती है, होती है न्यूरोसिस, तो साइकोसिस में ये इफेक्टिव होती है ECT, ठीक है। और ECT में क्या होता है, ये यूनिलेटरल होती है, एक बाईलेटरल होती है। इसके जो दो टाइप्स हैं, एक यूनिलेटरल एक बाईलेटरल है, ठीक है। और इसकी जो वो है ECT के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, रेट्रोग्रेड अमनेशिया देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, ECT में। और इसके अंदर एक होता है, एक तो मॉडिफाइड होती है और एक जो मॉडिफाइड होती है उनमें कुछ मेडिसिन वगैरह मतलब साथ में दी जाती है ना, जैसे मसाज रिलैक्सेंट वाली ऐसी मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। एट्रोपिन है, ठीक है, और सक्सिनाइल कोलाइन है, ये वाली मेडिसिन इसमें यूज की जाती है ECT में। और दिया किसने था, यूगेन सरलेटी एंड बिनी ने दिया था 1938 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इंडियन लुनेसी एक्ट वाज पास इन द ईयर। इंडियन लुनेसी एक्ट कब पास हुआ था, 1998 में, 1912 में, 1982 में या 1987 में। तो इंडियन लुनेसी एक्ट है 1912 में पास हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीमा इज एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड, रेफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट बाई स्टार्टिंग दैट द फूड इज पॉइजनड, द काइंड ऑफ द रेस्पॉन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। रीमा इज एडमिटेड हुए साइकेट्रिक वार्ड में, वो रेफ्यूज़ करती है ब्रेकफास्ट को खाने से, बाई स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजन, मतलब वो फूड को क्या समझ रही है, पॉइजन समझ रही है। तो द काइंड ऑफ द रिस्पॉन्स इज एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है, या फिर डेल्यूजन है, या फिर एम्पैथी है, ठीक है। तो इसका आंसर है डेल्यूजन है, क्योंकि रीमा उसको क्या होता है, उसके पास फाल्स एंड फिक्स्ड बिलीव है। डेल्यूजन क्या होता है, फाल्स एंड फिक्स्ड बिलीव है। डेल्यूजन ऑफ द जैसे पैरानोइड डेल्यूजन ऑफ द रेफरेंस है, ये वाले देखने को मिलते हैं, जिसमें उसको फाल्स एंड फिक्स्ड बिलीव हो रखा है कि मतलब फूड में तो पॉइजन है, ऐसा वाला। हेलुसिनेशन क्या आता है, हेलुसिनेशन और इल्यूजन क्या है, परसेप्शन के डिसऑर्डर हैं दोनों, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो स्टिमुलाई होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जबकि इल्यूजन में क्या होता है, स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेलुसिनेशन जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, विजुअल हेलुसिनेशन है ना, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, ये सारे हेलुसिनेशन देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, ये मतलब जैसे एक पर्सन है, वो
अंधेरे में मतलब रोप को मतलब रस्सी को क्या समझता है, स्नेक समझता है। मतलब इसके मतलब हेलुसिनेशन में क्या होता है, अब मतलब स्टिमुलाई एब्सेंट होता है, जबकि इल्यूजन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जैसे रस्सी प्रेजेंट है फिर भी उसको स्नेक समझ रहा है, वो है इल्यूजन, क्योंकि स्टिमुलाई उसमें प्रेजेंट है। और अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो ऐसे ही मतलब बोल रहा है कि स्नेक है, मतलब रस्सी प्रेजेंट नहीं है, वो है हेलुसिनेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज अबाउट टू बी द डिस्चार्ज्ड विथ ए परसेप्शन विथ ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर द हेलोपेरिडोल है 10 ml बाई माउथ है ट्वाइस पर डे, दिन में 2 बार है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग सेशन द नर्स शुड प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगी, ए क्लाइंट इज अबाउट टू बी डिस्चार्ज विथ ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर द हेलोपेरिडोल 10 ml बाई द माउथ ट्वाइस पर डे। ड्यूरिंग ए डिस्चार्ज टीचिंग सेशन द नर्स शुड प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। ठीक है। तो इसके सारे मेरे पास ऑप्शन है नहीं है वैसे। ये क्वेश्चन तो गाइस इसके ऑप्शन तो सारे नहीं है, लेकिन जो ये हेलोपेरिडोल मेडिसिन है ये एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। जैसे एक्यूट मेनिया है ना, सीवियर मेनिया है, ये वाली अगर एक्यूट मेनिया का मतलब पूछे क्वेश्चन में तो हेलोपेरिडोल है। बाकी मेनिया में तो लिथियम है, लिथियम कार्बोनेट ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है, लेकिन एक्यूट मेनिया की हेलोपेरिडोल ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये आज के दिन 25 क्वेश्चन थे। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।